सगाई वाले दिन ही प्रेमिका का किया मर्डर कानपुर, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वरदाट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शादीशुदा युवराज उर्फ जुगराज सिंह ने हरप्रीत को प्यार के जाल में फांस तो लिया, लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो वह परेशान हो गया। गले में अटकी इस हड्डी को निकालने के लिए युवराज ने अपने दोस्तों सुखचैन सिंह व सुखविंदर के साथ ऐसी योजना बनाई कि कानपुर के जवाहर नगर निवासी सरदार गुरुवचन सिंह की 22 वर्षीय बेटी हरप्रीत कौर श्रम शक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए रात 9 बजे घर से निकली। रात 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचने पर हरप्रीत ने अपनी मां गुरप्रीत को फोन पर बताया कि उसका टिकट कंफर्म हो गया है, उसे आसानी से सीट मिल जाएगी। बेटी की बात से संतुष्ट होकर गुरप्रीत कौर निश्चिंत हो गई। दरअसल 13 दिसंबर को कानपुर में हरप्रीत कौर की रिंग सेरेमनी थी। उसका मंगेतर युवराज सिंह दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में रहता था। हरप्रीत कौर की भाभी व भाई सुरेंद्र सिंह भी दिल्ली में ही रहते थे। हरप्रीत भाई से मिलने तथा अपनी सगाई का सामान खरीदने के लिए 9 दिसंबर 2019 की रात घर से निकली थी। बेटी सफर में अकेली हो तो मां बाप की चिंता स्वाभाविक है। गुरुवचन सिंह को भी बेटी की चिंता थी, अतः हालचाल जानने के लिए उन्होंने रात 12 बजे बेटी को कॉल लगाई, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। उन्होंने सोचा कि वह सो गई होगी, लेकिन मन में शक का बीज पड़ गया था, जिसने सवेरा होते होते वृक्ष का रूप ले लिया। सुबह 7 बजे उन्होंने फिर से हरप्रीत को कॉल लगाई, पर फोन अब भी बंद था। इससे गुरुवचन सिंह की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले बेटे सुरेंद्र सिंह को फोन पर सारी बात बताई। सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि हरप्रीत कौर अभी तक यहां नहीं पहुंची है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह बहन की खोज में निकल पड़ा। सुरेंद्र सिंह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, क्योंकि श्रम शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली तक ही आती है। वहां उसने स्टेशन का हर प्लेटफॉर्म छान मारा, लेकिन उसे हरप्रीत कौर नहीं दिखी। उसने वेटिंग रूम में भी चेक किया, पर हरप्रीत कौर वहां भी नहीं थी। सुरेंद्र सिंह ने सोचा कि हो न हो हरप्रीत अपने मंगेतर युवराज सिंह के पास चली गई हो। मन में यह विचार आते ही सुरेंद्र सिंह ने हरप्रीत के मंगेतर युवराज से फोन पर बात की। युवराज, हरप्रीत तेरे पास तो नहीं आई नहीं तो? युवराज ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, सुरेंद्र बात क्या है? हरप्रीत को लेकर तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं? हरप्रीत कल रात कानपुर से दिल्ली आने को निकली थी, पर वह अभी तक यहां नहीं पहुंची। स्टेशन पर आकर मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, पर वह कहीं नहीं दिख रही। मैं बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा कि हरप्रीत गई तो कहां गई। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, युवराज बोला। और कुछ देर बाद वह नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। वह भी सुरेंद्र सिंह के साथ हरप्रीत की खोज करने लगा। दोनों ने नई दिल्ली स्टेशन का कोना कोना छान मारा, लेकिन हरप्रीत का कुछ पता न चला। दिल्ली में सुरेंद्र व युवराज के कुछ परिचित थे। हरप्रीत भी उन्हें जानती थी। उन परिचितों के यहां भी सुरेंद्र सिंह ने बहन की खोज की, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सुरेंद्र सिंह के पिता गुरुवचन सिंह मोबाइल पर उसके संपर्क में थे। सुरेंद्र पिता को पल पल की जानकारी दे रहा था। जब सुबह से शाम हो गई और हरप्रीत का कुछ भी पता नहीं चला, तो गुरुवचन सिंह चिंतित हो उठे। तब वह कानपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी, राजकीय रेलवे पुलिस थाना पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को बेटी के लापता होने की बात बताते हुए बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने की मांग की, लेकिन थाना प्रभारी ने गुरुवचन सिंह की बात को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि बेटी जवान है, हो सकता है किसी के साथ सैर सपाटा के लिए निकल गई हो। 1-2 रोज इंतजार कर लो, उसके बाद न लौटे तो हम गुमशुदगी दर्ज कर लेंगे। गुरुवचन सिंह बुझे मन से वापस घर आ गए। गुरुवचन सिंह और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने वह रात आंखों ही आंखों में काटी। दोनों के मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी थी। अब तक गुरुवचन सिंह की युवा बेटी के गायब होने की खबर कई गुरुद्वारों तथा सिख समुदाय में फैल गई थी। लोगों की भीड़ उनके घर पर जुटने लगी थी। गुरुद्वारे के जत्थे की महिलाएं भी आ गई थीं। सभी तरह तरह के कयास लगा रही थी।
गुरुवचन सिंह ने अपने खास लोगों से बंद कमरे में विचार विमर्श किया और जीआरपी थाने जाकर हरप्रीत की गुमशुदगी दर्ज कराने का निश्चय किया। 11 दिसंबर 2019 की दोपहर गुरुवचन सिंह अपने परिचितों के साथ एक बार फिर कानपुर जीआरपी थाने पहुंचे। इस बार दबाव में बिना नानुकुर के थाना पुलिस ने हरप्रीत कौर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। गुरुवचन सिंह एवं उनके परिचितों ने पुलिस से सीसीटीवी की फुटेज दिखाने का अनुरोध किया। इस पर पुलिस ने व्यस्तता का हवाला देकर फुटेज दिखाने को इनकार कर दिया, लेकिन जब दबाव बनाया गया तो फुटेज दिखाई। फुटेज में हरप्रीत कौर स्टेशन की कैंट साइड से बाहर निकलते दिखाई दी। उसके बाद पता नहीं चला कि वह कहां गई। गुरुवचन सिंह जवाहर नगर में रहते थे। यह मोहल्ला थाना नजीराबाद के अंतर्गत आता है। शाम 5 बजे वह परिचितों के साथ थाना नजीराबाद जा पहुंचे। उस समय थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी थाने पर ही मौजूद थे। गुरुवचन सिंह ने उन्हें अपनी व्यथा बताई और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने तत्काल गुरुवचन सिंह की बेटी हरप्रीत कौर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। उन्होंने बेटी को तलाशने में हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया। इधर 12 दिसंबर की अपराह्न 3 बजे कानपुर के ही थाना महाराजपुर की पुलिस को हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना पाते ही थाना प्रभारी ए के सिंह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश तिवारीपुर स्थित राधाकृष्ण मुन्नी देवी महाविद्यालय के समीप हाईवे किनारे झाड़ियों में पड़ी थी। उन्होंने घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र 22 साल के आसपास थी। उसे देखने से लग रहा था कि उसकी हत्या 2-3 दिन पहले कहीं और करके लाश वहां डाली गई थी। मृतका के शरीर पर कोई जख्म वगैरह नहीं था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई होगी। उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। थाना प्रभारी ने हुलिये सहित एक युवती की लाश पाई जाने की सूचना वायरलेस द्वारा कानपुर नगर तथा देहात के थानों को प्रसारित कराई ताकि मृतका की पहचान हो सके। इस सूचना को जब नजीराबाद थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी ने सुना तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके यहां भी एक दिन पहले 22 वर्षीय युवती हरप्रीत कौर की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उन्होंने आनंद फानन में हरप्रीत कौर के पिता गुरुवचन सिंह को थाने बुलवा लिया। फिर उन्हें साथ लेकर वह महाराजपुर में मौके पर पहुंच गए। गुरुवचन सिंह उस लाश को देखते ही फपक पड़े। सर, यह शव हमारी बेटी हरप्रीत का ही है। इसे किसने और क्यों मार डाला? हरप्रीत की लाश पाए जाने की सूचना जब अन्य घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। मां, बहन, भाई व परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। हरप्रीत का शव देखकर सभी बिलख पड़े। थाना प्रभारी ने हरप्रीत कौर की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। कुछ ही देर बाद एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता तथा सीओ नजीराबाद गीतांजलि सिंह भी मौके पर पहुंच गई। मौके से साक्ष्य जुटाए गए। खोजी कुत्ता शव को सूंघकर राधाकृष्ण मुन्नी देवी महाविद्यालय की ओर भौंकता हुआ आगे बढ़ा, फिर कुछ दूर जाकर वापस आ गया। खोजी कुत्ता हत्या से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया। घटनास्थल से न तो मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ और न उसका बैग। निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया। 13 दिसंबर 2019 को हरप्रीत हत्याकांड की खबर समाचार पत्रों में सुर्खियों में छपी तो सिख समुदाय के लोगों में रोष छा गया। सुबह से ही लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे। दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पर भारी भीड़ जुट गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी तथा अमिताभ वाजपेयी भी वहां पहुंच गए। विधायकों के आने से भीड़ ज्यादा उत्तेजित हो उठी। लोगों में पुलिस की लापरवाही के प्रति गुस्सा था, अतः पुलिस विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। यह देखकर थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी तो एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता तथा सीओ गीतांजलि सिंह लाला लाजपत राय अस्पताल आ गई। वहां जुटी भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने मौके पर नजीराबाद, स्वरूपनगर, फजलगंज, काकादेव थाने की फोर्स भी बुला ली। बवाल की जानकारी पाकर जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत भी मौके पर आ गए।
सपा विधायक माहौल को बिगाड़ न दे, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी तथा गुरु सिंह सभा कानपुर के नगर अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह को वहां बुलवा लिया। भाजपा विधायक व पुलिस अधिकारियों ने मृतका के परिजनों से बातचीत शुरू की। मृतका के पिता गुरुवचन सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेहद लापरवाही की। पुलिस यदि सक्रिय होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। वह थानों के चक्कर लगाते रहे, कहते रहे कि जल्द से जल्द उनकी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष तीसरी मांग यह रखी कि उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। गुरुवचन सिंह की इन मांगों के संबंध में विधायक सुरेंद्र मैथानी तथा गुरु सिंह सभानगर अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श किया। अंततः उनकी सभी मांगें मान ली गईं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद माहौल शांत हो गया। 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने हरप्रीत कौर के शव का पोस्टमार्टम किया। पैनल में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए.बी. मिश्रा, डा. कृष्ण कुमार तथा डॉक्टर एस.पी. गुप्ता को शामिल किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। डॉक्टरों ने विसरा के साथ ही स्लाइड बनाकर डीएनए सैंपल जांच के लिए सुरक्षित रख लिए। पोस्टमार्टम के बाद हरप्रीत के शव को जवाहर नगर गुरुद्वारा लाया गया। यहां जत्थे की महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। सीओ गीतांजलि सिंह ने किसी तरह महिलाओं को समझाया। उसके बाद मृतका के शव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बर्रा स्थित स्वर्गाश्रम लाया गया, जहां परिजनों ने उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दरअसल हरप्रीत कौर की 13 दिसंबर को कानपुर में रिंग सेरेमनी थी। सगाई वाले दिन ही उसकी अर्थी उठी, इसलिए जिसने भी मौत की खबर सुनी उसकी आंखें आंसू से भर आई। यही कारण था कि उसकी शवयात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ में गम और गुस्सा दोनों था। गम का आलम यह रहा कि सिख समुदाय के अनेक घरों तथा गुरुद्वारे में खाना तक नहीं बना। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने हरप्रीत हत्याकांड को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने हत्या के खुलासे की जिम्मेदारी एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को सौंपी। अपर्णा गुप्ता ने खुलासे के लिए एक स्पेशल टीम गठित की। इस टीम में नजीराबाद थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी, सीओ गीतांजलि सिंह, कई थानों के तेज तर्रार दरोगाओं तथा कांस्टेबलों को सम्मिलित किया गया। अब तक थाना प्रभारी ने गुमशुदगी के इस मामले को भाट.दवी की धारा 302, 201 के तहत अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध तरमीम कर दिया था। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता द्वारा गठित टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के मुताबिक हरप्रीत की हत्या गला दबाकर की गई थी। दुष्कर्म की आशंका के चलते स्लाइड बनाई गई थी तथा जहर की आशंका को देखते हुए विसरा भी सुरक्षित कर लिया गया था। स्लाइड व विसरा को परीक्षण हेतु लखनऊ लैब भेजा गया। टीम ने मृतका के पिता गुरुवचन सिंह का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी हरप्रीत कौर का रिश्ता दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में क्लर्क के पद पर सेवारत युवराज सिंह के साथ तय हुआ था। 13 दिसंबर को उसकी सगाई थी। वह सामान की खरीदारी करने 9 दिसंबर को दिल्ली जाने के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। बेटी तो दिल्ली नहीं पहुंची, अपितु उसकी मौत की खबर जरूर मिल गई। हरप्रीत का मंगेतर युवराज कहाँ है? क्या वह तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया है? थाना प्रभारी ने गुरुवचन सिंह से पूछा। नहीं, वह मौत की खबर पाकर भी कानपुर नहीं आया। 12 दिसंबर को उससे बात जरूर हुई थी। उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया। युवराज का मोबाइल फोन भी बंद है। गुरुवचन सिंह ने पुलिस को जानकारी दी। गुरुवचन सिंह की बात सुनकर मनोज रघुवंशी का माथा ठनका। इसकी वजह यह थी कि जिसकी होने वाली पत्नी की हत्या हो गई हो, वह खबर पाकर भी ना आए। ये थोड़ा अजीब था। ऊपर से उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। इन सब वजहों से उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हरप्रीत कौर घर से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन से ही वह गायब हुई थी। पुलिस टीम जांच करने स्टेशन पहुंची। कानपुर रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस की मदद से सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो हरप्रीत कौर स्टेशन से कैंट साइड में बाहर जाते दिखी। इसके बाद पुलिस ने रेल बाजार के हैरिशगंज क्षेत्र के एक सीसीटीवी फुटेज की जांच की
तो इस फुटेज में 9 दिसंबर की रात 10 बजे हरप्रीत के अलावा 3 अन्य लोग कार में बैठे दिखे। पुलिस ने उनकी पहचान कराने के लिए यह फुटेज गुरुवचन सिंह को दिखाई तो उन्होंने उनमें से एक युवक की तत्काल पहचान कर ली। यह कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत का मंगेतर युवराज सिंह था। 2 अन्य युवकों को वह नहीं पहचान पाए। युवराज सिंह पुलिस की रडार पर आया तो पुलिस ने युवराज तथा हरप्रीत के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पता चला कि 9 दिसंबर को युवराज और हरप्रीत के बीच कई बार बात हुई थी।